स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेट IQ में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज से, जैसा कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियोस में, कि 21 मई से आपकी करेक्शन विंडो खुलने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी जब उन्होंने अपना रिलीज़ किया था 30 अप्रैल को। जो प्रोसीजर है, सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करी थी, तब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 21 मई से 23 मई तक आपकी करेक्शन विंडो खुली हुई है। तो आपके पास 3 दिन है, आपका आज का और कल का और मंडे का दिन है आपके पास, और आप इन 3 दिन में आपकी कोई भी करेक्शन कर सकते हैं कि जो फॉर्म भरने में आपसे अगर कोई गलती हो गई है, चाहे वो नाम में हो, चाहे वो एड्रेस में हो, चाहे आप अपने एग्ज़ाम के सेंटर्स को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम सेंटर्स UGC नेट ने अपने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किए हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि सेशन को मर्ज किया गया था और एग्ज़ाम सेंटर्स बच्चों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से जितने बच्चों ने रजिस्टर किया था, फॉर्म्स फिल करे थे, उतने बच्चे पहुंच नहीं पाए थे। और ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आई थी कि एग्ज़ाम जो है कईयों के बहुत ज़्यादा दूर दूर उनको मिले थे एग्ज़ाम सेंटर्स। तो यहाँ पर इस बार UGC नेट ने एक बहुत अच्छी पहल करी है, मैं तो पहल कहूँगी इसको, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंड किए हैं कि बच्चों का जो सेशन है हमने मर्ज किया है, तो बच्चे इस बार पहले से ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से किसी को सेंटर की कोई दिक्कत ना आए, अपने एरिया में उनको अपनी स्टेट के अंदर ही सेंटर मिल जाए, नज़दीक सेंटर मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने सेंटर्स को भी बढ़ाया है। तो हो सकता है कि क्वालिटी भी पिछली बार से थोड़ी इंक्रीज़ करी हो, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम सेंटर्स में भी काफ़ी दिक्कतें आई, कभी किसी का PC नहीं चला, कभी कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा इस बार इंक्रीज़ रही होगी। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि अगर आपको लगता है कि सेंटर आपने दूर चूज़ कर लिए हैं, तो अपने प्लीज़ सेंटर्स भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शंस देख के भर लीजिए कि कहाँ पर आप चाहते हैं। दूसरी बात, आपके नाम में, अपने सिग्नेचर में, अपनी फ़ोटो कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड है या डेट्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो वो आपकी आएगी कुछ टाइम के बाद। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए सबसे पहले लाने की कोशिश करूँगी यहाँ पर। और उसके बाद ड्यूरेशन का आपको पता ही है कि 3 घंटे का पेपर होता है विदाउट ब्रेक। तो एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है 9 to 12 एंड सेकेंड शिफ्ट होती है 3 to 6। तो जो एग्ज़ाम है आपका 2 शिफ्ट्स में होता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो डिपेंड करेगा इस बार कि कितने बच्चे रजिस्टर करते हैं, तो उस हिसाब से आपका पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो कितनी शिफ्ट में होगा। तो ये आज के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि जो लास्ट टाइम के लिए, मतलब लास्ट दिन जो है, उस दिन के लिए काम को मत छोड़िए। करेक्शन अगर करनी है तो आज के दिन या फिर कल का दिन आपके पास है, संडे है, तो काफ़ी जो जॉब कर रहे हैं उनको छुट्टी भी होगी। तो आप मेक श्योर करिए कि कल के दिन आप करेक्शन जो भी करनी है वो कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पहले फॉर्म फिलिंग के बाद टाइम भी यही हुआ कि बच्चों को, अगर लास्ट, कईयों ने अपने लास्ट टाइम के लिए रखी थी कि फ़ीस जो है वो हम लास्ट टाइम में फ़िल करेंगे, तो वही हुआ कि फ़ीस सबमिट नहीं हो पाई और कईयों का फॉर्म छूट गया भरने के लिए। तो ये चीज़ ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, काम करना स्लो हो जाते हैं। तो इसलिए आप ट्राई करिए कि आज और कल के दिन में ये काम ख़त्म कर लें। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट सेशंस लेके आऊँगी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स बोथ। आपने बस सिर्फ तैयारी करनी है, जम के मेहनत करनी है। जितना भी टाइम, अप्रॉक्सीमेटली आप 1 मंथ मान के चलिए कि आप 1 मंथ के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। आपकी डेट्स भी आ जाएंगी, एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे, मतलब विद द टाइम आपकी चीज़ें जो है स्मूथली चलती रहेंगी। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ MCQs पे जोर देना है। मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो उनके सभी के पेपर 1 में से एंड पेपर 2 में से सभी के नोट्स सभी के MCQs लेके आऊँगी। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो प्लीज़ अपनी एक बार करेक्शन विंडो खुली हुई है, तो आप अपने फॉर्म को चेक भी कर लें। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ उसको ठीक कर लें। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और हैव अ गुड टाइम।